अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी स्टिकर मेकर कोर्स की क्लास 3 है, जिसमें हम टेक्स्ट स्टिकर बनाना सीखेंगे। अगर आप खूबसूरत इस्लामी या ब्रांडिंग टेक्स्ट स्टिकर बनाना चाहती हैं तो इसके लिए ज़बरदस्त ऐप उर्दू डिज़ाइनर है। सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर उर्दू डिज़ाइनर को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। आपने इसको अपनी ईमेल के साथ लॉगिन भी कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू डिज़ाइन में आ जाना है। जो ऑप्शंस मैं समझा रही हूँ उसको गौर से देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो और आप बेहतरीन स्टिकर बना सकें। तो न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ साइज़ आ जाएंगे। मज़ीद भी यहाँ पर मोर साइज़ में देखें तो और भी साइज़ आ जाएंगे, लेकिन हमने 1 बाय 1 साइज़ को सेलेक्ट किया है तो हम इसी पर क्लिक करेंगे और क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये देखिए, जो साइज़ हमने सेलेक्ट किया वो हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर ऐड न्यू वाले जो ऑप्शन है इस पर आपने आ जाना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर स्पेशल टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। स्पेशल टेक्स्ट ऑप्शन में आपको इस्लामी मुख्तलिफ कैलीग्राफी आपको मिल जाएंगी, बनी बनाई रेडीमेड टेक्स्ट कैलीग्राफी बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप यहाँ से सर्च कर सकती हैं। जैसे अगर मैं लिखूँ अस्सलाम वालेकुम, तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर अस्सलाम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वो हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर हम अस्सलाम वालेकुम का ये टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ये वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा भी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम का अलग अलग ये भी हैं और मज़ीद भी आप देख सकती हैं। अपने हिसाब से आप इसमें से कोई भी कैलीग्राफी ले सकती हैं और यहाँ से ये भी ले सकती हैं। जैसे मैं इसको ले रही हूँ, ठीक है। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया ये कैलीग्राफी मेरे पास यहाँ पर कैनवस पर आ गई, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसका अगर हमने कलर चेंज करना है यानी अपने ब्रांड के हिसाब से हमने इसका कलर चेंज करना है तो इसके लिए क्या करना है, नीचे वाली पट्टी में देखिए, इस पट्टी में ये कलर का ऑप्शन है और ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है। तो हम कलर वाले ऑप्शन पर पहले क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास ये सब कुछ आ गया, यानी ये जो यहाँ पर अस्सलाम लिखा हुआ है और इसके ऊपर जो एराब है ये सब के सब हमारे पास आ गए कि अगर हम एक एक का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम एक एक पार्ट को लेंगे और उसका कलर चेंज करेंगे। और अगर चाहें तो सब का एक ही कलर रखें तो इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकती हैं, जैसे ही मैं कलर पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। और इसके अलावा भी यहाँ पर भी आप कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ से भी आप यानी ये जो पट्टी है ना आगे पीछे करके अपने हिसाब से आप इस कलर को ले सकती हैं। इस चीज़ को, ये जो सर्कल है इसको घुमाकर और इसको, तो यहाँ से भी आप अपने कलर को सेलेक्ट कर सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि मैं अपने लोगो के कलर लूँ तो आप क्या करेंगी कि लोगो को लेकर आएंगी यहाँ पेज पर, मैं बताती हूँ। इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं पहले, फिर ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर गैलरी पिक में जाकर अपना लोगो ले लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं कि मैंने अपना लोगो लिया और मैं इसको यहाँ रख लूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि यही जो कलर है लोगो का वो मैं इस सलाम को भी दे दूँ यही कलर। तो मैं क्या करूँगी, कलर्स के ऑप्शन पे आकर मैं यहाँ पर आ जाऊँगी और फिर यहाँ पर हमारे पास पिकर का ऑप्शन है, ठीक है। इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये इसको पिकर कहते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो सर्कल है इसको हम घुमाकर यहाँ लेकर आएंगे और फिर यहाँ पर ये देखिए हमने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट को वही कलर मिल गया, सही। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करके हम यहाँ पर रख देंगे। अगर चाहे तो यहाँ नीचे नूरी कायनात लिखे या यानी अपना नेम लिखे, अपने अकेडमी का नेम लिखे या जो भी नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एड न्यू पे आएंगे। यहाँ पर एड न्यू का ऑप्शन है, फिर यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको देख लीजिएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन है ऐड टू डिज़ाइन वाला, ये ग्रीन कलर में, इस पर हम क्लिक करेंगे
और ये जो टेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। टेक्स्ट के लिए यहाँ पर हम फ़ॉन्ट सबसे पहले देख लेते हैं। फ़ॉन्ट यानी इस जो स्टाइल है इस इंग्लिश के, हम वो ले लेंगे। यहाँ पर मज़ीद भी है, इस पट्टी को हम आगे करेंगे। ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स, ये जैसे हम ये ले लेंगे, इसको लिया। अब हम इसका कलर भी चेंज करते हैं। कलर के ऑप्शन में आकर यहाँ हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला कलर यहाँ पर मौजूद है, ये जो अभी मैंने यूज़ किया ये वाला कलर मेरे पास है। तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर इसको सेट करूँगी, छोटा करके यहाँ पर रख दूँगी नीचे। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि इसको बॉर्डर दे या इसको बोल्ड करें या इसको मतलब मज़ीद, अगर जैसे मैं चाहूँ कि मैं इसको गोल्डन कलर में इसको आउटलाइन दे दूँ, स्ट्रोक दे दूँ, तो इसके लिए क्या करूँगी, यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, ये बॉर्डर का ऑप्शन आप देख सकती हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और अब देखते हैं, एक मिनट, ये इसके कलर्स हैं। कलर्स भी मज़ीद हम देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, यानी बॉर्डर का कलर यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर क्लिक करके मज़ीद आपके पास कलर आ जाते हैं और फिर इसमें ये पिकर का ऑप्शन आ जाता है। पिकर के ऑप्शन पर क्लिक करके अब मैंने यहाँ से गोल्डन को सेलेक्ट करना है, यहाँ हो गया और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक किया, ये देखिए मेरे पास ये टेक्स्ट में गोल्डन कलर जो है वो ऐड हो गया है। अब मैं इसको मज़ीद अगर कम करना है, ज़्यादा करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये लोगो, अगर आप चाहें कि लोगो भी इसमें ऐड करें तो आप लोगो को छोटा करें। ये जो इसके कॉर्नर होते हैं ना, इसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे हम छोटा करेंगे और इसको हम यहाँ पर, अगर आपसे ये इस तरह ख़राब हो तो आप दोबारा इसको अच्छे से ठीक करके ना, ये इस एंगल से आप पकड़ कर इसको, ये जो है ना मूव वाला ऑप्शन है, इससे पकड़ कर आप इसको घुमा सकती हैं। और अगर आप चाहें तो इस लोगों को सर्कल में भी ले सकती हैं। क्योंकि अभी मुझे लोगो नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पर रख दूँगी। अब अगला स्टेप क्या है कि हमने इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर नीचे वाली पट्टी में आ जाए। हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया, हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बीजी। ठीक है, यानी इसका बैकग्राउंड जो वाइट बैकग्राउंड है इसको हम हटाएंगे। तो इसके लिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और ये देखिए इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ पर ऊपर है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो ऑप्शन है यहाँ से इस पर क्लिक करके हमने PNG को सेलेक्ट करना है। अगर हम इसको JPG में सेव करते हैं तो हमारे पास दोबारा बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा, तो इसलिए हमने PNG को लाजमी सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसके PNG को सेलेक्ट किया और यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप ये है कि हमने स्टिकर मेकर ऐप को ओपन कर देना है, जो कि हमारे पास पहले से मौजूद है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर नॉर्मल पर क्लिक करना है और हमारे पास जो अभी हमने अस्सलाम वालेकुम का टेक्स्ट लिखा हमने उसको ले लेना है। लेने के बाद देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बग़ैर बैकग्राउंड के यहाँ पर आ गया है। ठीक, अब हमने क्या करना है, क्रॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको आपने सर्कल में लेना है, स्क्वायर में लेना है या किस शेप में लेना है वो आप ले सकती हैं और यहाँ पर इसको क्रॉप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने इसको मज़ीद एडिट करना है, मतलब कोई टेक्स्ट ऐड करना है, नाम अगर आपने पहले से नहीं लिखा वो ऐड करना है या आपने कोई इमोजी या कुछ भी ऐड करना है तो वो भी कर सकती हैं। और यहाँ पर मज़ीद भी एडिटर में आकर आप इसका मज़ीद एडिट कर सकती हैं। मतलब अगर आप चाहें कि इसको मैं बॉर्डर दूँ तो यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है। जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, ऑन करती हूँ इससे, तो ये देखिए इसको ये इस तरह का जो बॉर्डर है वो लग जाएगा वाइट कलर में। अगर ख़त्म करूँ तो ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए इसलिए मैं इस पर डन करूँगी। फिर मैं सेव के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर सेव स्टिकर पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं चाहूँ तो इसका नेम लिख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास पहले से मौजूद है नेम, तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप में इसको ऐड कर दूँगी और यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करूँगी। क्योंकि मैं 2 व्हाट्सएप में इसको ऐड करती हूँ तो इसलिए यहाँ पर
ये ऑप्शन है। अब मैं आपको व्हाट्सएप पर दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये आ गया। अब मैं इसको भेज दूँ तो ये देखिए हमारे पास इस तरह आ गया है। चूँकि मैंने इसको क्रॉप नहीं किया था तो इसलिए ये छोटा है। तो आपने ये करना है कि यहाँ पर इस पर क्लिक करके ये एडिट का ऑप्शन है, और चाहे तो मज़ीद इसको ये जो मूव का ऑप्शन है, मूव इमेज, इस पर क्लिक करके थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर रख देंगे। लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, इसलिए तो आप जब आप इसको शुरू से करेंगी तो आपने क्रॉप को अच्छी तरीके से मतलब इसको बड़ा करना है ताकि ये बाद में ब्लर ना लगे। इसके अलावा अगर आप अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या मुख्तलिफ़ दुआओं का स्टिकर बनाना चाहती हैं तो आपने उर्दू डिज़ाइनर के स्पेशल टेक्स्ट में इसी तरह सर्च करना है। स्पेशल टेक्स्ट वाला ये वाला ऑप्शन है, और इस पर इसमें जो भी दुआएं हैं, अल्लाह के नाम हैं या कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पर वो कर सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ बिस्म लिखा है और यहाँ पर मेरे पास इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन आ गए हैं। तो आप किसी भी दुआ को सर्च करके यहाँ पर लिख सकती हैं। स्पेशल टेक्स्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप सब ने भी इसी तरह प्यारे प्यारे 5 स्टिकर्स बनाने हैं जिसमें सलाम, दुआ वगैरह के स्टिकर हों, और इसको ग्रुप में शेयर कर देना है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली क्लासेस आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।